टेरा सॉल्यूशंस ने सालनपुर ओपन पिट माइन में ट्रिम्बल एक्स10 3D लेजर स्कैनर से जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था उसके डेटा कैसे प्रोसेस होता है ये हम देखेंगे। तो ये कुछ इमेजेस वहाँ पे लिए गए थे। ये ट्रिम्बल एक्स10 स्कैनर है और इस ओपन पिट माइन का स्कैन किया गया था। जब वहाँ पे समझाया जा रहा था किस तरीके से हम स्कैन करेंगे, उसकी कुछ इमेजेस भी हैं। और यहाँ पे क्लासरूम सेशन हुआ था जहाँ पे हमने डेटा प्रोसेसिंग किया गया था। और अभी हम जो डेटा प्रोसेस किया गया है वो ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर में डेटा प्रोसेसिंग देखते हैं। ट्रिम्बल एक्स10 स्कैनर का डेटा अभी हम प्रोसेस करते हैं। जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर है, डेटा जो स्कैनर से लिया गया था वो ECL सालनपुर था। इसके अंदर जो रॉ डेटा है, तो ये जो इमेजेस फील्ड पे लिए गए हैं ये वो इमेजेस हैं। और इसी के साथ जो स्कैन किया गया है, तो यहाँ पे 4 स्कैन किए गए थे जिसमें से 2 स्कैन एक ही पोजीशन से लिए गए। तो ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर यहाँ ओपन हो गया। इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, मैट्रिक ओके करेंगे तो प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं स्क्रीन छोटी करके फोल्डर से मैं डेटा इसमें इंपोर्ट करता हूँ। तो ये स्कैन डेटा है जो कि इस फोल्डर में है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सारे इमेजेस मिलेंगे और ये इनिशियल डेटा CSV फॉर्मेट में दिया गया है। तो डेटा इसमें इंपोर्ट करने के लिए इस जॉब फाइल को आप डायरेक्टली ड्रैग करेंगे तो स्कैन डेटा, इमेज डेटा और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कंप्लीट डेटा यहाँ आ जाएगा। तो जो प्रोजेक्शन दिया गया था वो 1 का था। इसे ओके करेंगे। अभी हम डेटा देखते हैं। तो ये डेटा 2D व्यू में है। इसे 3D में देखने के लिए होम में 3D व्यू में जाके हम देख सकते हैं। तो जो सर्वे स्टार्ट किया गया था वो CHP1 और CHP2 से रिसेक्शन करके इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाया गया था। और यहाँ से रिसेक्शन करके फिर यहाँ पे 2 पॉइंट ट्रांसफर किए गए थे, 1 और 2, ये 2 पॉइंट लिए गए थे। अगर आप इसे कोड देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका कोड भी ऑन कर सकते हैं। तो ये R2 था और यहाँ पे हमने R1 पॉइंट लिया। इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेशन 2 पे लगाया गया था और R1 और R2 से इसे रिसेक्शन किया गया और ये कंप्लीट माइन का स्कैन किया गया। तो एक स्टेशन हमारा यहाँ पे था। स्कैन किए गए हैं उसका हम डिस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे चारों स्कैन जो है ऑन है, तो मैं इसे ऑफ करता हूँ। और जो सेकेंड नंबर का स्कैन है उसका डिस्टेंस हम अभी चेक करते हैं। तो स्कैन जो स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से मैं भी इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए मेजर डिस्टेंस कमांड में जाऊंगा। यहाँ फर्स्ट पोजीशन सेलेक्ट करूंगा और जो यूजेबल डेटा है उसे हम सेलेक्ट करके डिस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पोजीशन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है वो 686 मीटर का आ रहा है। तो डेटा शीट के हिसाब से 600 मीटर दिखाया है, पर उससे ज़्यादा भी ये रेंज दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिस्टेंस मेजर किया गया है वो 686 मीटर का है स्टेशन 2 पे। उसके बाद में सेकंड स्टेशन लगाया गया था वो था R2 पे ट्रिम्बल एक्स10 से। और उसके बाद में जो थर्ड स्टेशन लगाया गया था
और यहाँ पे था, ये है स्टेशन 3। तो स्टेशन 3 जब लगाया गया तो इसे बैक रिसेक्शन किया गया R1 से, और यहाँ पे एक नया पॉइंट लिया गया था R3, जिससे इसे रिसेक्शन करके रजिस्ट्रेशन फील्ड पे हो गया और कंप्लीट स्कैन डेटा यहाँ से आया। स्कैन को हम मल्टीपल ऑप्शंस में देख सकते हैं, जैसे कि पॉइंट क्लाउड में यहाँ पे हम अगर इसे कलर कोडेड इंटेंसिटी में जाते हैं तो जैसे डेटा कलर कोडेड इंटेंसिटी में आपको दिखा देगा। इसके अलावा आप रीजन कलर में जा सकते हैं, अलग अलग कलर में से सेट कर सकते हैं। या ट्रू कलर में जाएंगे तो जो इमेजेस ली गई है उस इमेजेस के कलर पॉइंट को डेटा देंगे। डेटा 360 डिग्री पैनोरामा में देखना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे स्टेशन व्यू कमांड दी गई है। तो इस कमांड को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्टेशन 3 में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक नई टैब आ जाएगी जिसके अंदर 360 व्यू में जो एरिया सेलेक्ट किया गया था उतना इस एरिया विद पैनोरामा और स्कैनिंग के साथ दिखाई देगा। जितना एरिया सेलेक्ट किया गया था उतना ही एरिया का इमेजेस और पॉइंट क्लाउड आए। तो हर स्टेशन का इस तरीके से आप 360 व्यू में डेटा देख सकते हैं, जो कि 3 स्टेशन यहाँ पे हैं। अब इस डेटा के अंदर से जो अनवांटेड चीजें, जैसे कि यहाँ पे पोकलैंड चल रहे थे, उसके बाद में डंपर यहाँ पे काम कर रहे थे। अगर इस डेटा को आप सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगी जिसमें ऑटोमेटिकली ग्राउंड ही सेपरेट रहेगा, उसके अलावा सारा डेटा निकल जाएगा। तो इस डेटा को अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे कमांड दी गई है, जिससे पॉइंट क्लाउड में एक्सट्रैक्ट क्लासिफाइड पॉइंट क्लाउड रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप बिल्डिंग एरिया है तो बिल्डिंग सेपरेट कर सकते हैं, ग्राउंड सेपरेट कर सकते हो, हाई वेजिटेशन कोई ट्रीज हैं या वेजिटेशन है तो उसे सेपरेट कर पाएंगे। पोल एंड साइंस भी कर सकते हैं और पावर लाइंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ग्राउंड को यहाँ पे सेपरेट करते हैं और ये पूरा जो एरिया है इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल दिया गया और एक पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल, तो यहाँ पे ग्राउंड डेटा वो सेपरेट कर देगा। जैसे आप इसे ग्राउंड कमांड में क्लासिफिकेशन मोड में कमांड देंगे तो यहाँ पे ग्राउंड का डेटा सेपरेट हो जाएगा और आपका जो अनवांटेड डेटा है वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ आपको ग्राउंड का डेटा दिख रहा है, और अगर आप इसे ग्राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो व्हीकल्स वगैरह थे या जो अनवांटेड एरिया था वो आपका सेपरेट हो जाएगा। तो आप एक कमांड में डायरेक्टली ग्राउंड सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई पोर्शन इसमें सेपरेट करना है, जैसे कि हमें जो एरिया स्कैन करके जो अलग करना है जिसका वॉल्यूम निकलना है, उस एरिया को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉलीगॉन मोड में आप उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एरिया सिलेक्शन करना है हमें, उस एरिया को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कमांड मिलेगी पॉइंट क्लाउड के अंदर कीपिंग को जैसे आप क्लिक करोगे तो जो सिलेक्शन किया हुआ एरिया है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका ग्राउंड भी क्लियर हो गया। उसके बाद में जितना एरिया चाहिए आपको उतना ही एरिया आप यहाँ पे सिलेक्शन करके निकाल सकते हैं। जैसे आपका ग्राउंड का डेटा और जिस एरिया का आपको वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है वो सेपरेट हो जाता है, इसके बाद में हम इस एरिया को फिल्टर करते हैं। जैसे कि मल्टीपल जगह से स्कैन लिया गया है तो हो सकता है कि एक जगह पे ज़्यादा बार एक्स्ट्रा पॉइंट क्लाउड डेटा आया हो, तो हम इसे फिल्टर कर लेते हैं 10 बाय 10 सेंटीमीटर ग्रिड में, और उसके बाद इसके ऊपर एक TTM सरफेस जनरेट करेंगे। तो इसे फिल्टर करने के लिए पॉइंट क्लाउड के अंदर सैंपल रीजन ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसे जो ग्रिड है उस ग्रिड में
इसे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि 100 mm में मैं इस स्पेसिंग में 100 बाय 100 mm की ग्रिड में इसे सेपरेट फिल्टर कर लेता हूँ। सिलेक्शन हो चुका है। जैसे आप इसे स्टोर करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रिड 100 बाय 100 mm के ग्रिड के अंदर का डेटा सेपरेट लेयर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सैंपल एरिया स्टोर हो गया है। तो ये आपका ग्रिड एरिया है। तो अब हम इसे एक सरफेस जीटीएम सरफेस जनरेट करते हैं और उसके बाद में इनिशियल डेटा इंपोर्ट करके उसका एक इनिशियल सरफेस क्रिएट करेंगे। जैसे अब एक जीटीएम सरफेस क्रिएट करने के लिए हम सरफेस में जाएंगे, क्रिएट सरफेस में, और यहाँ पे हम इसे देते हैं फाइनल सरफेस। और इसे कलर हम सेलेक्ट करते हैं रेड, और इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो सेलेक्ट किया हुआ एरिया है इसके ऊपर अभी आपका डीटीएम सरफेस जनरेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लाउड डेटा के हिसाब से आपका डीटीएम सरफेस जनरेट हुआ है। तो अभी हम पॉइंट क्लाउड डेटा ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सरफेस दिखाई देगा। तो जो डेटा लिया गया है इसमें पॉइंट क्लाउड के हिसाब से फाइन सरफेस डीटीएम सरफेस बन गया है। इसी तरीके से अब इनिशियल डेटा लेते हैं और इस इनिशियल डेटा का भी एक सरफेस बनाते हैं। तो इसे मैं भी ऑफ कर देता हूँ। और जो CSV फॉर्मेट में हम इनिशियल डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं उसके लिए लेयर यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो कैड में लेयर मैनेजर में हम यहाँ पे इनिशियल डेटा नाम का एक लेयर बनाते हैं जिससे कलर हम डिफाइन करते हैं ग्रीन। तो जो CSV फाइल हमें दी गई थी उस CSV फाइल इनिशियल डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे लेयर लिया इनिशियल डेटा और इसे इंपोर्ट किया। तो जो डेटा इंपोर्ट हो रहा है इसका फॉर्मेट है पॉइंट नॉटिंग स्ट्रिंग एलिवेशन कोड, उसे कंफर्म करके यहाँ पे इंपोर्ट करें। जैसे डेटा इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट डेटा आपको दिखाई देगा। तो ये जो इनिशियल सरफेस का डेटा दिया गया है इसे हम इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हम इसके एक सरफेस बनाते हैं। तो डीटीएम सरफेस बनाने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगी। सरफेस में क्रिएट सरफेस, इसे हम नाम देंगे इनिशियल सरफेस और इसका कलर हम डिफाइन करते हैं ग्रीन और यहाँ पे हम इसे डेटा सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 44,175 पॉइंट सेलेक्ट हुए। जैसे आप इसे ओके कर देंगे तो यहाँ पे डीटीएम सरफेस जनरेट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हमने लिए थे इसे हम ऑफ कर देते हैं और इसकी कुछ सेटिंग्स हम चेंज कर देते हैं ताकि ये वायर फ्रेम ना दिखे। और जिस कलर में हमने इसे सेलेक्ट किया था उसी कलर में सिर्फ सरफेस दिखे। तो यहाँ पे इनिशियल डेटा से आया हुआ डीटीएम सरफेस जनरेट हो चुका है। तो इनिशियल सरफेस है और यहाँ पे फाइनल सरफेस हम देखेंगे। तो ये फाइनल सरफेस आ गया और ये इनिशियल सरफेस आ गया।
अब इस दोनों के बीच में जो वॉल्यूम है उसे हम अभी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सरफेस में यहाँ पे कमांड मिलेगी अर्थवर्क रिपोर्ट। अर्थवर्क रिपोर्ट में हम मेथड यूज करेंगे सरफेस टू सरफेस। इनिशियल सरफेस डिफॉल्ट इनिशियल सरफेस आएगा और जो फाइनल सरफेस है सेम हमारा फाइनल सरफेस यहाँ दिखाते हैं। आप यहाँ पे बाउंड्री भी इसकी क्रिएट कर सकते हैं कैड टूल्स में, नई बाउंड्री भी बना पाएंगे, या फिर अगर कोई ऑटोकैड फाइल की बाउंड्री है तो उससे भी डायरेक्टली ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सरफेस सेलेक्ट कर देंगे, इससे आप डेप्थ इंक्रीमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि एक एक मीटर डेप्थ में कितना वॉल्यूम आया है, या एलिवेशन इंटरवल के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फुल वॉल्यूम निकालेंगे। तो जैसे मैं इसे ओके कर दूंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम रिपोर्ट जनरेट हो गई है, और यहाँ पे जो इनिशियल सरफेस और जो फाइनल सरफेस हमने दिया था उस हिसाब से जो कट मटेरियल है वो आपका 98,87,550.9 m³ है, और जो फिल मटेरियल है वो है 11,581.4 m³। इसके बाद में यहाँ पे आपको कट एरिया फिल एरिया की डिटेल मिलेगी, और यहाँ पे जो डेप्थ है मटेरियल की वहाँ पे दिखा रहा है 70.540 मीटर, और जो फिल मटेरियल की डेप्थ है वो 8 मीटर तक की है। तो इस रिपोर्ट को हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम PDF फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसे सेव करते हैं। तो जैसे हमने वॉल्यूम इस सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट किया है उसी तरीके से यहाँ पे ग्रिड, कंटूर और क्रॉस सेक्शन भी जनरेट कर सकते हैं। तो ग्रिड जनरेट करने के लिए यहाँ पे एलिवेशन ग्रिड ऑप्शन मिलेगा सरफेस में। यहाँ पे आप सरफेस सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि फाइनल सरफेस। यहाँ पे आपकी लेयर सेलेक्ट कर दीजिए। टेक्स्ट स्टाइल क्या होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, क्या स्टाइल होनी चाहिए, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड स्पेसिंग हम देते हैं इसे 10 मीटर बाय 10 मीटर की, और ग्रिड स्टाइल देते हैं लाइंस। तो फाइनल सरफेस के ऊपर अभी हम ग्रिड जनरेट कर रहे हैं। जैसे आप ओके कर देंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपकी ग्रिड जनरेट हो गई है। तो यहाँ पे आपको सबकी एलिवेशन दिखेगी। आप अगर आप विदाउट सरफेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप 3D में इसे देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट माइन का आपका ग्रिड जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसे कंटूर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइनल सरफेस को हम ऑन करते हैं और इस पे हम कंटूर जनरेट करेंगे। तो सरफेस के अंदर आपको कमांड मिलेगी जनरेट क्रिएट कंटूर्स की। यहाँ पे सरफेस डिफाइन करते हैं फाइनल सरफेस, कंटूर इंटरवल रखते हैं 2 मीटर की, और यहाँ पे स्मूथ कंटूर सेलेक्ट करें। स्टैंडर्ड मेथड्स जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वही मैं सेम रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 50 मीटर कंटूर का लेबल डिस्टेंस रहेगा, एक लाइन पे हर 50 मीटर पे आपको कंटूर लेवल दिखेंगे। और यहाँ पे जो मिनिमम एलिवेशन है वो 79.75 मीटर है, मैक्सिमम है 161.438, और आपके 27 नंबर कंटूर लाइन जनरेट होंगे। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे कंटूर जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटूर लाइंस जो है जनरेट हो चुके हैं, और यहाँ पे उनकी डिटेल भी दिख रही है। अगर आप इसे विदाउट सरफेस देखना चाहते हैं तो सरफेस ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पे सरफेस ऑफ करने के बाद में कंटूर लाइंस आपको दिखेगा। तो आप 2-2 मीटर पे कंटूर लाइन जनरेट होगी। तो इस तरीके से हम 3D व्यू में कंटूर डेटा भी देख सकते हैं। इसके बाद में क्रॉस सेक्शन जनरेट करने के लिए हम ये दोनों सरफेस को ऑन रखते हैं, और क्रॉस सेक्शन जो जनरेट होगा उसका एक लाइन आपको डिफाइन करनी होगी कि किस लाइन के रेफरेंस से क्रॉस सेक्शन जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्लान व्यू है इसके अंदर यहाँ पे हम एक लाइन डिफाइन करते हैं ताकि उसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन जनरेट हो। कैड में यहाँ पे हमें एक कमांड मिलती है पॉलीलाइन जनरेट करने की।
तो इसे मैं नाम दे देता हूँ रेफ लाइन। यहाँ पे इसी तरीके से मैं एक लाइन जो है सेम एलिवेशन पे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 150 एलिवेशन के हिसाब से लाइन जनरेट हो गई। अभी जो भी क्रॉस सेक्शन आएंगे इसके 90 डिग्री के हिसाब से जनरेट होंगे। तो आप एक लाइन डिफाइन करके बता सकते हैं कि किस तरीके से आपके क्रॉस सेक्शन आने चाहिए। जैसे यहाँ पे कमांड देते हैं हम, तो क्रॉस सेक्शंस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको चेनेज दिख रहा है 70 मीटर्स का, और 10 मीटर चेनेज के हिसाब से सेटिंग है डिफॉल्ट। जैसे आप इसका चेनेज चेंज करेंगे, जैसे 100 मीटर चेनेज है, तो आपको यहाँ पे कट और फिल के साथ में दिखाएगा। तो जो ऊपर की लाइन है इनिशियल सरफेस की, और जो नीचे की लाइन है यहाँ पे फाइनल सरफेस की। यहाँ पे हम रिव्यू देख सकते हैं हमारे क्रॉस सेक्शन कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं या इसे सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्रॉस सेक्शन को एक पेपर शीट डिफाइन करनी होती है। इसके लिए हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। इसके अंदर पेपर साइज जो भी आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे डिफाइन करनी होगी, जैसे A4 A3 A2 A1 है या A0 है। तो यहाँ पे हम इसे A2 पेपर साइज जो है इसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, और इस पेपर साइज पे हम शीट पे इसे हम सेट करते हैं क्रॉस सेक्शन को, ताकि उस हिसाब से हम इसका प्रिंट ले सके या इसको PDF में सेव कर सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्लान सेट है, यहाँ पे आपकी ये A2 पेपर शीट आ गई है। और जैसे आप इसे राइट क्लिक करके एडिट करेंगे, तो जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। तो कॉरिडोर जो हमने CRD बनाया था उसे हम जैसे सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका पेपर शीट पे क्या प्रीव्यू रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो जैसे हम क्रॉस सेक्शन जनरेट करते हैं तो इसमें ये सारी डिटेल आती है। यहाँ पे आपको स्टेशन डिटेल मिलेगी, चेनेज कितना है, यहाँ पे कट एरिया फिल एरिया मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको ऑफसेट में डिस्टेंस मिलेगा, कौन से ऑफसेट में कितने एलिवेशन है, इनिशियल सरफेस की एलिवेशन मिलेगी, फाइनल सरफेस की एलिवेशन मिलेगी, और यहाँ पे दोनों सरफेस का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इस तरीके से A2 शीट ली थी, इसलिए दो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे सेट हो रहे। तो आप हर क्रॉस सेक्शन को देख सकते हैं अलग अलग चेनेज के हिसाब से रिलेटेड, ये सब कुछ यहाँ पे नीचे सेटिंग से सेट किया जाता है। तो अभी हम इसका सेव करते हैं इस क्रॉस सेक्शन को। तो इससे पहले यहाँ पे हमारे जो क्रॉस सेक्शन रेडी हुए हम इसे करेंगे बिल्ड शीट। अब 10-10 मीटर पे हमने क्रॉस सेक्शन की कमांड दी थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की शीट जनरेट हो जाएंगे, फिर उसको हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक शीट में आपके दो क्रॉस सेक्शन से उस हिसाब से शीट रेडी हुए। और इसे सेव करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे प्रिंट प्लान सेट में, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है उसे सेलेक्ट किया हुआ है डिफॉल्ट में, इसे प्रिंट टू PDF कर दीजिए। जहाँ पे भी आप इसे सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर का पाथ दे दीजिए, और यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं क्रॉस सेक्शंस। और जैसे मैं इसे ओके करता हूँ तो क्रॉस सेक्शंस आपके PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे शीट एक्सपोर्ट हो रहा है, और आप देखेंगे हर चेंजेस के हिसाब से यहाँ पे आपके क्रॉस सेक्शन बन रहे हैं। तो टम्बल बिजनेस सेंटर में आप वॉल्यूम कैलकुलेशन भी कर पाएंगे पॉइंट क्लाउड डेटा का, इसमें कंटूर भी जनरेट कर पाएंगे, ग्रिड भी जनरेट कर पाएंगे, और साथ ही में क्रॉस सेक्शन भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं।